हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमें आपको बताना चाह रहे हैं कि संस्कृत विषय का मॉडल प्रश्न पत्र 1 से लेकर के 4 तक हमने हल करके अपलोड कर दिए हैं। ये संस्कृत भाषा का 5वां मॉडल प्रश्न पत्र है। जो आज हम हल करने जा रहे हैं कक्षा 8 के लिए विषय संस्कृत। बाकी विषयों के भी हमने अपलोड कर दिए हैं। सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के, गणित के और इंग्लिश का भी हमने मॉडल प्रश्न पत्र हल करके एसआरपी एजुकेशन यूट्यूब पर आप विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ले रहे हैं, कस्य वाणी कदापि ने मैं श्रुता। त्रुटा नहीं है, श्रुता है। किसकी वाणी कभी नहीं सुनी गई। ऑप्शन नंबर राइट होगा, वो होगा श, विलय से, यानी गुफा की वाणी कभी नहीं सुनी गई, कभी नहीं सुनी। दूसरा है, काल परिवर्तन से कस्य आवश्यकता भी परिवर्तित है। समय परिवर्तन के साथ किसकी आवश्यकता भी परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मानवस्य। तीसरा है, दुर्भाग्यात जाने नहीं है या जाले है, का बधे आसित। दुर्भाग्यवश जाल में कौन बुध नहीं है या बधे शब्द है। दुर्भाग्य से जाल में कौन बधा हुआ था। व्याघ्र। ऑप्शन नंबर से राइट होगा। विद्यार्थियों से एक बार कह रहे हैं कि इन मॉडल प्रश्न पत्रों में प्रिंटिंग में यानी छपाई में त्रुटियां हैं, इसलिए कई प्रश्न हल करने में कठिनाई हो रही है। प्रश्न संख्या 4 है, राकेश से पुत्राय, जबकि यहाँ पुत्री का नाम है, किम नाम आसित। राकेश की पुत्री का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, अंबिका। 5वां प्रश्न है, गज दरे इति सुंदर शब्द अत्र अव्यपदम किम। गज दरे, यहाँ सुंदर, गज दरे इति सुंदर शब्द, यहाँ अव्यय पद पूछा है। अब अव्यय पद है ऑप्शन नंबर ए में, इति। अगला है 6 नंबर, श्राव्यतु इति पदे के लकार है। लकार पूछा है, इसमें लकार कौन सा है। तो श्राव्यतु में लोट लकार है। जैसे भवतु भवताम भवन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, तो श्रु धातु में श्राव्यतु, श्रु धातु में यहाँ लोट लकार होगा श्राव्यतु में। 7वां प्रश्न है, विपरीत तु अत्र समुचित क्रियापदम किम। उचित क्रियापद चुनना है तो वर्जियत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 8 नंबर प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 में विभक्ति पूछी है, पशु नाम इति पदे का विभक्ति। पशु नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, जैसे रामाणाम। प्रश्न नंबर 9 में संधि करो, वंश, धन, उद्योग, या ए और उ का मिलान है तो ओ की मात्रा बनती है गुण संधि में, पद बनेगा वंशोद्योग। दूसरा है महाउदय, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। पहले पद का अंतिम वर्ण आ है, उसके निकट वर्ण में उ है, तो ए अथवा आ मिलकर के आगे यदि उ है तो ओ की मात्रा बन जाती है, पद बनेगा महोदय। 10वां प्रश्न है, उपसर्गम चिनोतु। उपसर्ग चुनना है, समागचत उपविसामे। समागचत में सम उपसर्ग होगा और सम का मैं हलंत होगा। उपविसाम में उप उपसर्ग होगा। 11वां प्रश्न है, सर्वनाम युक्त पदम चिनोतु। सर्वनाम पद चुनना है, जैसे त्वम विद्यालयम चल, तो यहाँ चल तो धातु है, विद्यालय संज्ञा शब्द है, तो से त्वम ये सर्वनाम शब्द है, युष्म शब्द का प्रथमा एक वचन।
अगला है इदानीम अहम खादिष्यामि। यहाँ सर्वनाम पद है अहम, अस्मत् शब्द का। 12वां प्रश्न है धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखो। तो दृष्टुम में दृष्ट धातु है, दृश्य देखना, और यहाँ भी दृष्टा शब्द होना चाहिए, वहाँ भी धातु है दृश्य। यहाँ दृष्टुम में तुमुन प्रत्यय है और दृष्टा में कत प्रत्यय है। अगला प्रश्न है अध्योलिखित पदानाम संस्कृत रूपम लिखत। भाई की संस्कृत पद होगा भ्राता और दूध का संस्कृत शब्द होगा दुग्धम। चौदहवां प्रश्न है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 14वां प्रश्न विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक से ये प्रश्न में रिक्त स्थान में उचित पद आ रहे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानि मेलियत। विशेषण और विशेष्य पद का मिलान करना है। तो सबसे पहले सुकुमारा। सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, समम जगत और समस्त संसार। 16वां प्रश्न है पदानाम लिंग विभक्ति वचन च लिखो। लिंग भी लिखनी है, विभक्ति और वचन लिखना है। तो अपरे पद में पुल्लिंग है और प्रथमा का एक वचन है। ख है कन्या नाम। कन्या नाम में कन्या शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है और षष्ठी का ये बहुवचन पद है। सहभागिताम नपुंसकलिंग पद है सहभागिताम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। अगला है नापितोई। नापित शब्द पुल्लिंग शब्द है और तृतीया का बहुवचन है नापितोई। 17 नंबर प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति। पहले भी ये प्रश्न आया था, विद्यार्थियों ने जो 29 बताया वो गलत बताया। तो प्रश्न में आपका उत्तर होगा 28। हमारे देश में 28 राज्य हैं। 28। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे। ख प्रश्न है प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन। यहाँ हो गए सप्तभगिनीय प्रदेश है। जो 7 राज्य है पूर्वोत्तर के वो प्राचीन इतिहास में भी स्वाधीन थे। सप्तभगिनी पाठ से ये प्रश्न है। अगला है केसाम समवाये सप्तभगिन्ये इति कथ्यते। केसाम समवाये का अर्थ है समूह है। किनका समूह है सप्तभगिन्ये कहलाता है। तो सप्त राज्यानाम समवाये, सप्त राज्यानाम समवाये सप्तभगिन्ये इति कथ्यते। अगला प्रश्न है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। विद्यार्थीगण इसे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। 17 घे का उत्तर विद्यार्थियों के लिए है। अगला प्रश्न है सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है। सप्तभगिनी प्रदेश से क्या उद्योग सर्व प्रमुख है। तो उद्योग होगा वो होगा वंश उद्योग। वंश यानी कि बांस उद्योग है वो प्रमुख है। 18वां प्रश्न है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इस मॉडल प्रश्न पत्र में जो भी 5 मॉडल प्रश्न पत्र जो दिए हैं उन सभी मॉडल प्रश्न पत्रों में प्रश्न निर्माण करने का जो प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न
तो सभी वाक्यों में रेखांकित कोई भी पद नहीं है। प्रसन्नताया, पहला है प्रसन्नताया विषयो अयम। तो प्रश्न निर्माण होगा, प्रसन्नता का विषय है यह, तो ये किसका विषय है? अयम कस्य विषय अयम। ख सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो कस्य घोषणा अस्ति, प्रश्न हो जाएगा कस्य घोषणा अस्ति। ग है अहम स्व अपराधम आयासम करोसि, अहम के यहाँ पर करोमी आना चाहिए। अहम स्व अपराधम आयासम करोमी, तो अहम स्व अपराधम को हम लेकर के प्रश्न बनाते हैं, तो प्रश्न सूचक जो शब्द आएगा वो है कम, अहम कम आयासम करोमी। ग है समयात पूर्वम व्यायाम करोमी, तो समयात पूर्वम है, तो प्रश्न हो जाएगा कदा व्यायाम करोमी। अंबिका क्रोडे उपविशति का प्रश्न होगा, अंबिका कुत्र उपविशति, क्रोडे के स्थान पर आ जाएगा कुत्र। 19वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में न हो। ये श्लोक आपको कंठस्थ करने हैं और शुद्ध लेखन भी आपको आना चाहिए। 20वां प्रश्न है, गृहम शून्यम सुताम विना, या संसार सागर के नायक कहानी है जो सार, उसका हिंदी भाषा में आपको लिखना है। मंजूषा में दिए गए पद चुन करके वाक्य लिखें। मंजूषा में पद है खगा यानी कि पक्षी, विकसित यानी खिलता है, उदित यानी उदय होता है, कमलान यानी कमल, सूर्य यहाँ है बाले, कूजती यानी कूजती है, क्रीडंती यानी खेलते हैं। इन पदों को लेकर के आपको वाक्य लिखने हैं। तो पहला है खगहा, आकाश से, आकाश में, खगहा यानी कि पक्षीगण, आकाशे खगा उत्पतति, उत्पलति। विकसति, उद्यान, उद्यान में कमलानि विकसति, उद्यान में कमल खिलते हैं। उदेति, पूर्व दिशायाम सूर्य उदेति, उद्याने बाले, बाले के स्थान पर यहाँ बाला लिख सकते हैं, बहुवचन क्रीडंती। उद्याने खगाः कूजन्ति, इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। 22वां प्रश्न है, विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंब्यते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठति वायसः। 22वां प्रश्न श्लोक का है, श्लोक का हिंदी भाषा में आपको भावार्थ लिखना है। तो श्लोक में, इस श्लोक में दिए गए में त्रुटि है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का जो श्लोक है वही देखें। और इस श्लोक का भावार्थ है कि जो मनुष्य निश्चय ही पौरुष को छोड़ करके, यानी उद्यम यानी परिश्रम को छोड़ करके, पौरुष को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं, जो मनुष्य पौरुष को छोड़ करके, पुरुष का अर्थ है या पुरुषार्थ, या पुरुषार्थ जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उन सब को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है, तो वे उसी तरह होता है जैसे महल पर, प्रासाद सिंहवत, महल के ऊपर जो शेर की मूर्तियां लगी हुई होती है, सिंह की मूर्तियां लगी हुई होती है, और वहाँ कौवे बैठते हैं। अर्थात जो भाग्य का सहारा लेते हैं उनके कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। अथवा है चिंतनिया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया ने कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्त वहीना गृह। चिंतनीय यानी कि सोचनी चाहिए, विपदाम यानी कि विपदा आने से पूर्व उसकी प्रतिक्रिया के बारे में सोचना चाहिए, उसका जो बचाव है वह सोचना चाहिए। जैसे ने कि घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित होता है, जबकि आपदा आने से पूर्व उसके बारे में, उसके निराकरण के लिए उसके बारे में सोचना चाहिए।
23वां प्रश्न है, मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से आपको कहानी लिखनी है और ये कहानी कौन सी कहानी है आप देख सकते हैं। उत्पुल्ये भ्रमंती अम्लानी द्राक्षलताम प्रत्यागच्छत लतायाम वने और सफला। तो यह चालाक लोमड़ी वाली कहानी है, अंगूर खट्टे हैं, वह कहानी आपको संस्कृत भाषा में लिखनी है। 6 पंक्तियों में आप वो लिख सकते हैं। 24वां प्रश्न है, आपके बड़ी बहन का विवाह है, 3 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में लिखें। और 25वां लास्ट प्रश्न जो है, निबंध लिखना है भारत देश या मम विद्यालय। तो आप मम विद्यालय पर या भारत देश पर 5-6 लाइनें आप याद कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। और 23वां प्रश्न भी आपको कंठस्थ करना पड़ेगा, 5-6 लाइनें आपको याद करनी होगी। और प्रार्थना पत्र भी आपको लिखना आना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। एक ही वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर देना भी संभव नहीं है। छोटे प्रश्नों के हमने उत्तर आपको बताए हैं। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।